अभी हम कुछ रूल्स डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए, जो हमें हेल्पफुल होंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शंस। ये हम चंद एक करेंगे और उसके बाद इन्हीं को अप्लाई करेंगे बकिया डेरिवेटिव्स मालूम करने के लिए। ये अगर हमें आते होंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। जिस तरह का भी आपको फंक्शन दिया गया होगा उसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए ये रूल्स हमें याद रखना पड़ेंगे, फिर ही हम आगे चल सकेंगे। तो सबसे पहले है पावर रूल ऑफ द डेरिवेटिव कि इफ़ एन इज़ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, उसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एन और एक्स की पावर एक कम कर दें एन माइनस वन। इसके साथ यहाँ पे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ले रहे थे, डेरिवेटिव उस फंक्शन का भी है जो पावर के अंदर है। ये पावर के अंदर एक्स है तो डी एक्स बाई डी एक्स भी है, ये वन हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि ये वन है। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई बाई डी वाई वो वन हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वन वो वन ही हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने इसमें याद रखना है डी बाई डी एक्स जब आपने मालूम करना है, एक्स की पावर एन है, पावर साइड पे एक पावर कम और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ये आपने ऐसे याद रखना है, हमें अप्लाई करने में आसानी रहेगी। ये तो खैर मैं बातें बाद में बताऊंगा कि हमने कैसे करना है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि डी बाई डी एक्स आपने मालूम करना है, एक्स की पावर है 3, तो आप यही पावर रूल लगाएंगे, पावर साइड पे एक पावर कम कर देंगे, ये आपका जवाब आ जाएगा। डी बाई डी एक्स की पावर है आपके पास -3, आप क्या करेंगे, नेगेटिव पावर है, अब पावर साइड पे एक पावर इसकी कम कर देंगे, -3 -1, ये आपका जवाब आ जाएगा। एक्स की पावर -4, एक पावर कम करनी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर, ये आपने ऐसे याद रखना है, पावर साइड पे एक पावर कम कर देनी है उस फंक्शन की, ये रूल आपने याद रखना है। आगे ये भी होता है कि पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वो वन हो जाता है, डी एक्स बाई डी एक्स, पावर के अंदर एक्स है ना, तो वो डी एक्स बाई डी एक्स यहाँ आना था, वो वन हो जाता है, लिखते नहीं है, लेकिन आपने याद ऐसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले बाई डिफरेंस कोशेंट इसको डेरिवेटिव को मालूम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको फर्दर अप्लाई करते रहेंगे सवालों पर बहुत ही आसानी से। तो y आपका यहाँ पे है एक्स की पावर n, तो आपने डिफरेंस कोशेंट निकालना है, वो आपने पढ़ा हुआ है डेल y बाई डेल एक्स, ठीक है। फिर उसकी लिमिट लेनी है डेल एक्स टेंड टू 0, ये हमने पहले पढ़ लिया था डिफरेंस कोशेंट में। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहला स्टेप आप करेंगे रिप्लेस x बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स और y बाई वाई प्लस डेल्टा वाई। जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उसमें आपने रिप्लेस करना है x को x प्लस डेल्टा एक्स से और y को y प्लस डेल्टा वाई से, ठीक है। ये आपने रिप्लेस कर दिया इसी में, तो x पावर के अंदर आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और y को y प्लस डेल्टा वाई से। यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू निकालें, तो ये तो फंक्शन एज इट इज रहेगा, ये y उधर जाके -y बन जाएगा और y आपके पास है x की पावर n, ये आपके पास आ गया। डेल y की वैल्यू आपके पास ये आ गई, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n, ये है। अब हम यूज़ करेंगे यूज़ बाइनॉमियल थ्योरम, ठीक है। अब बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो आपके पास पहला फंक्शन था x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n, उसे जब अप्लाई करेंगे तो x की पावर n प्लस n एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एक्स की पावर एक और कम कर दें n-2 हो जाएगी और डेल्टा एक्स की पावर बढ़ाते जाएं, इसकी कम करते जाएं, इसकी बढ़ाते जाएं। वो आपके पास था ना x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n था, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n ये आपके पास था। इस पर आप बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, x की पावर n प्लस n साइड पे इसकी पावर एक कम करते जाएं और इसकी बढ़ाते जाएं, n एक्स की पावर n माइनस वन, इसकी एक पावर कम कर दी और डेल्टा एक्स की पावर 1 हो गया। फिर n इंटू एन माइनस वन बाई टू, फैक्टोरियल आना था ये, ठीक है, और साथ में x की पावर एक और कम कर दी, n-2 होगी, डेल्टा एक्स की पावर एक बढ़ा दी, 2 होगी, प्लस अप टू सोन इसी तरह से जाना था। लास्ट में जाके आपके पास आना था डेल्टा एक्स की पावर n, ठीक है, जो दूसरा फंक्शन था उसकी पावर एक्स n पे जाके ख़त्म हो जाना था, माइनस जो आखिर पे आपके पास था
एक्स की पावर एन, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, ये बाइनॉमियल थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, ये एक्स की पावर एन और ये प्लस एक्स की पावर एन ये कट जाएंगे, वो माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये कट गए, बाकी आपके पास ये टर्म्स रह गई। ठीक है, इनमें सब में डेल्टा एक्स आ रहा है, डेल्टा एक्स आपने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस टू, और ये डेल्टा एक्स एक बाहर चला गया, अंदर रह जाएगा डेल्टा एक्स प्लस अप टू सोन, आखिर में डेल्टा एक्स की पावर एक डेल्टा एक्स बाहर चला जाएगा, बाकी रह जाएगा डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस वन आपके पास रह जाएगा। ठीक है, अब ये थी वैल्यू आपके पास डेल्टा वाई की, आपको तो चाहिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, ये आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास फंक्शन एज इट इज़ आ गया सारे का सारा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड आपके पास फंक्शन एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है उसकी जगह ज़ीरो रखते जाएँ, बाकी एज इट इज़। तो यहाँ तो है ही नहीं, तो ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन रह गया, यहाँ डेल्टा एक्स से ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ आगे सारे डेल्टा एक्स आएगा वो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, ज़ीरो इंटू समथिंग इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो बाकी आपके पास रह गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई आपका यहाँ पे क्या था, एक्स की पावर एन, ये आपके पास पावर रूल आपके पास आ गया। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डेरिवेटिव मालूम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है कांस्टेंट मल्टीपल रूल है कि कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने उसका डेरिवेटिव जब लेना है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ उस फंक्शन का रह जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म है डी बाई डी एक्स और साथ में है टू एक्स स्क्वायर है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई होगा उस फंक्शन पर एक्स की पावर टू पर एक्स स्क्वायर पर, और इस पर पावर रूल लग जाएगा, पावर साइड पे एक पावर कम, तो ये टू एक्स डेरिवेटिव बन जाएगा, तो ये टू इंटू टू एक्स की पावर एक कम कर दी, एक्स की पावर वन रह गया, तो ये टू एक्स आ गया, तो ये फोर एक्स आपके पास आ गया। ठीक है, ये डेरिवेटिव, तो ये टू वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें, एक पावर कम कर दें, वो डायरेक्ट ऐसे ही आता है, ये आप बाद में अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो करना क्या है, कांस्टेंट बाहर ले लेना है, डेरिवेटिव आपका रह जाएगा उस फंक्शन का। ठीक, तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव आपने शो करना है इसके इक्वल आता है, तो इसको वाई रख लें, जिसका डेरिवेटिव आपने मालूम करना है ये वाई आ गया। उसके बाद वही स्टेप करें जो आपने लिमिटिंग अप्रोच में किए थे, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दें और वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई से। पहला स्टेप यही होगा, किसको रिप्लेस करना है, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से और वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई से। यहाँ से फिर डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी जैसे ऊपर वाले सवाल में किया था, तो ये आपने लिख दिया सी एज इट इज़ साथ में। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई। अब वाई की वैल्यू रख दें जो आपके पास सी इंटू एफ ऑफ एक्स है, इन दोनों में सी कॉमन आ रहा है ना, सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये आपके पास आ गया डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, आपने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया और लिमिट भी ले ली, लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ सी कांस्टेंट है, लिमिट में आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये कांस्टेंट बाहर ले लें, अंदर ये आपके पास रह जाएगा डिफरेंस कोशेंट जो था, ये डेरिवेटिव था आपके पास, यहाँ पे y आपके पास एफ ऑफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स है ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपके पास अगर हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स, अब y आपका था क्या, एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, तो इसका मतलब है ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, डैश डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, अगर ये डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको आप वाई डैश भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप वाई वन भी लिख देते हैं, ये पहला डेरिवेटिव कहलाता है। इसी तरह से वाई टू होता है, वाई डबल डैश हो जाता है, यहाँ एफ डबल डैश हो जाता है, ये डेरिवेटिव को लिखने के तरीके हैं। तो ये आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की डेफिनेशन है जो डिफरेंस क्वोशिएंट आपने निकाला था। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे वाई आपके पास एफ ऑफ एक्स है, तो ये आपने लिख दिया कि ये इसके इक्वल आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वो सी इंटू एफ डैश ऑफ एक्स रह गया, और वाई आपके पास था सी इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव सिर्फ इस फंक्शन का रह गया। ठीक है, उसके बाद है सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव जब आप निकालते हैं, डी बाई डी एक्स एफ और जी दो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमने लिखना है कि एफ प्लस जी का क्या आता है,
ये एफ माइनस जी का क्या आता है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स है, या एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स है। तो डेरिवेटिव क्या करेंगे आप अंदर ले जाएंगे, डेरिवेटिव पहले का प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का, यानी ये एफ डैश एफ एक्स प्लस माइनस जी डैश एफ एक्स आपके पास आ जाएगा। मसलन आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सम ऑफ टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट का डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव सेकंड का, यानी दोनों पर प्लस है तो प्लस वाला लिख दिया, इसका तो वन हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स वन, यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा, प्लस इस पर पावर रूल लगा दे, पावर साइड पे एक पावर कम कर दें, ये जवाब आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट लिख दें, वो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, आपको पता है, तो ये आपके पास 2 + 2x बन जाना था, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई साथ में कांस्टेंट है 3x है तो 3 आप बाहर लिख लेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 6x हो जाना था, ये आपने याद रख लेना। ये इसको आपने बाय डेफिनेशन खुद ही हल कर लेना है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई रख के डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी, ये आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एफएससी की बुक में किया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद ही कर लेना है बहुत आसान है, ये इजीली आपके पास हो जाएगा। ये डेरिवेटिव एफ की डेफिनेशन बन जाएगी और ये जी के डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी, यानी आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंस वाला। उसके बाद है प्रोडक्ट वाला, ये प्रोडक्ट रूल है, डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आपने ऐसे याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ऊपर डैश लिखा है डी बाई डी एक्स की बजाय, ऐसे भी लिखा जाता है। तो कैसे याद रखना है आपने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट के लिए रूल है। ये आपने नीचे इसका प्रूफ किया हुआ है, मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये बहुत आसान प्रूफ है, ये आप एफएससी की किसी भी बुक से कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। लेकिन आपने इसकी एप्लीकेशन याद रखनी है कि जब भी दो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जब आपने लेना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव आपने ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। और ये है क्वोशंट रूल कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों उसका डेरिवेटिव आपने कैसे निकालना है। तो ये डेरिवेटिव डिवाइड हो रहे हो तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। एफ ओवर जी है तो लिखेंगे जी इंटू एफ डैश एफ एक्स माइनस एफ इंटू जी डैश एफ एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, जो भी फंक्शन था आपके पास, ये आपके पास जवाब आ जाएगा इसका, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन हैं आगे वो हम बाद में करेंगे, अभी आपने ये 4 फार्मूले याद रख लेने हैं कि याद रखना है आपने डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ओवर जी है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर, ये आपने ऐसे याद रखना है। अब एफ डैश का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, यानी आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो भी आपके पास होगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। जी डैश क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी, जी का डेरिवेटिव, ठीक। ये आपने ऐसे याद रखना है, ये आप अभी फ़िलहाल सिर्फ इसी को याद रखें और इसे कोशिश करें कि ये फंक्शन लेकर आप बाई डेफिनेशन इसको 3 स्टेप्स में कर भी लें जो मैंने आपको बताया। पहला स्टेप है एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करना, वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई से रिप्लेस करना, जैसे ये किया हुआ है। वहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू निकालें, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, कुछ टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, वो करें और बाद में ये डायरेक्ट आपके पास ये चीज़ें आती जाएंगी। ठीक हो गया, क्लियर है, ओके, अल्लाह हाफिज़।